आज के इस वीडियो में 9वीं जमात का अलजेब्रा ये मज़मून है और अलजेब्रा इस मज़मून का दूसरा सबक हकीकी आदात ये हमारा शुरू था। इससे पहले हमने मश्क 2.2 हल की थी। आज हमको देखना है मुस्बत नातिक अदद के जज़र। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये जज़र क्या चीज़ है, इससे पहले हमने गुज़िश्ता जमातों में पढ़ चुका है किस तरह से आप जज़र कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक अदद है x की क़ुव्वत 2। x की क़ुव्वत 2 ये कितना है, 2 है। ठीक है, x की क़ुव्वत 2 की कीमत कितनी है, 2 है। तब अगर हम x की क़ुव्वत 2 मतलब क्या होता है, x ज़रब x। अगर हम ये करें कि इसमें से एक x ले तो एक x की कीमत कितनी होगी, 2। x की क़ुव्वत 2 की कीमत है 2, तो एक x की कीमत कितनी होगी, एक x की कीमत होगी x की क़ुव्वत 2 का जज़रुल मुरब्बा। x की क़ुव्वत 2 का जज़रुल मुरब्बा क्या है, x है। वैसे ही 2 का जज़रुल मुरब्बा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं x की क़ुव्वत 2 की कीमत 2 है, तो x की कीमत क्या होगी, जज़र 2 होगी। ठीक है, अब ये 2 हो सकती है। एक तो देखिए वज़ा 2 ज़रब 2, एक तो जमा हो सकती है, एक तो वज़ा हो सकती है। यानी वज़ा जज़र 2 ज़रब वज़ा जज़र 2 बराबर कितना होता है, 2 दूनी 4। वज़ा वज़ा क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। और 4 का जज़रुल मुरब्बा 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना है, वो है। इस तरह से आ गया। यानी x ज़रब x बराबर क्या आता है, x की क़ुव्वत 2। वैसे ही जज़र 2 ज़रब जज़र 2 बराबर कितना आता है, 2 दूनी 4। 4 का का मुरब्बा है। इस तरह से ये हो गया जज़र की। जज़र किसे कहते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल बताते हैं आपको। जैसे भाई 9 का जज़रुल मुरब्बा 3, इसी तरह से 3 का मुरब्बा 9। देखो 3 का मुरब्बा 9 है और 9 का जज़रुल मुरब्बा 3। ठीक है, 9 का जज़रुल मुरब्बा 3। तो अब ये जमा भी हो सकता है, वज़ा में भी, क्योंकि हमको मालूम है वज़ा वज़ा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जज़र 2 और वज़ा जज़र 2 ये दोनों क्या है, ये दोनों गैर नातिक अदद। इससे पहले अपन ने देख चुके हैं, यानी ये p/q की सूरत में नहीं होती। इसी तरह जज़र 7 या वज़ा जज़र 7 ये आदात भी कैसे होते हैं, गैर नातिक होते हैं। इससे पहले हमने देख चुके हैं। ठीक है, अब n अगर मुस्बत सही अदद है, n क्या है, मुस्बत सही अदद है, और x की क़ुव्वत n बराबर a हो, तब हम ये कह सकते हैं कि x ये a का nवा जज़र है। क्या बोल सकते हैं अपन उसको, x ये a का nवा जज़र है। अब ये मिसाल पे गौर करो, क्या कहना है यहाँ पर। ये x की क़ुव्वत कितनी है, n, और n क्या है, ये मुस्बत सही अदद। x की क़ुव्वत n है और n क्या है, मुस्बत सही अदद। सही अदद अपने देख चुके इससे पहले। वज़ा जमा वाले जो आराद है सही आराद कहलाते हैं। ठीक है, तो n ये x की क़ुव्वत n है और x की क़ुव्वत n की कीमत कितनी है, a है। x की क़ुव्वत n की कीमत कितनी है, जैसे अपने यहाँ पे भी देखे थे कि x की क़ुव्वत 2 बराबर कितना है, x की क़ुव्वत 2 बराबर है 2। वैसे ही समझ लो, ये क़ुव्वत है, इसको क्या बनाए अपने n, और ये a है, a को क्या बनाए 2। तो x की क़ुव्वत n बराबर a है, तो इसमें n क्या है, मुस्बत सही अदद, यानी 1 2 3 4 5 वगैरह होगा। x ये क्या है, ये n का a का nवा जज़र है। nवा मतलब यहाँ पर अगर 1 होगा तो पहला जज़र, 2 होगा तो दूसरा जज़र, 3 होगा तो तीसरा जज़र। ठीक है, इस तरह से x ये n का, यानी जितनी भी क़ुव्वत आती है वो उसकी जज़री की तादाद को बताता है। तो x ये n का, x ये a का
nवा जदर, a का nवा जदर है। n की कीमत 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिसाल देते हैं कि भाई 2 की कुवत 5, 2 की कुवत 5, 2 की कुवत 5 का मतलब क्या होता है? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4 5, 5 मरतबा 2 को 2 से ज़रब दी गई तो क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आ गया 32। तो क्या आएंगी इसकी कीमत? 2 की कुवत 5 की कीमत आएंगी 32। अगर हम ये कैसे, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, x की कुवत 5 बराबर 2। अब 2 हमको मालूम है ये क्या है, ये दूसरी मिसाल है। तो 2 की कुवत 5 की कीमत कितनी है? 32 है, मतलब 2 को 2 से 5 मरतबा ज़रब दिए इस तरह से। हम यहाँ कह सकते हैं कि 32 का 5वां जज़र कितना है? 2 है। 32 का 5वां जज़र देखो, 5वां जज़र कितना है? 2 है। और 2 क्या है? ये नातिक अदद है। इससे पहले देखिए अपन क्या है? 2 नातिक अदद है। लेकिन x की कुवत 5, x की कुवत 5 बराबर 2, ये ऐसा है अगर, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या होगा? गैर नातिक अदद होगा। यानी क्या करना पड़ेगा अपने को? x को x से कितनी मरतबा ज़रब देना पड़ेंगे? 2 3 4 5 बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। तो अब ये देख सकते हैं आप, 2 बहुत छोटी कीमत आ गई है, इसलिए अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x ये जज़र अपने 2 का कौन सा जज़र है? 5वां जज़र। यहाँ पर की जज़रों की तादाद यानी n की तादाद है। और अपने को मालूम है 2 क्या है? ये गैर नातिक अदद है। ये क्या है? गैर नातिक अदद है। तो 32 का 5वां जज़र आ गया आपको समझ में? 32 का 5वां जज़र क्या है? 2 है। जैसे अपने यहाँ पे निकाले 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है, तो इसको अपन 32 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 32 जज़र 32 बराबर 5 जज़र 2। जज़री मिक़दारें सर्च। अब देखो हमको मालूम है कि 5 ये क्या है? नातिक अदद है। लेकिन जज़र 5 ये क्या है? ये गैर नातिक अदद है। ठीक है, जिस तरह हकीकी आदाद के जज़रुल मुरब्बे या जज़रुल मकब नातिक या गैर नातिक हो सकते हैं, उसी तरह उनका एनवा जज़र भी नातिक और गैर नातिक हो सकता है। अब हम देखे थे इससे पहले कि हकीकी आदाद रियल नंबर यानी वही अददी ख़त के जो आदाद है वो 1 2 3 4 सिफर वगैरह के, तो ये आदाद अगर क्या हो, इनके जज़रुल मुरब्बे या जज़रुल मकब नातिक भी हो सकते हैं, गैर नातिक भी हो सकते हैं। तो पहले ये 2-3 टर्म समझ लेंगे। जज़रुल मुरब्बा किसको कहते हैं और मुरब्बा किसको कहते हैं, मकब किसे कहते हैं और जज़रुल मकब किसे कहते हैं। ठीक है, मुरब्बा जैसे 2 का मुरब्बा कितना है? 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा क्या है? 16 है और 5 का मुरब्बा क्या है? 25 है। और जज़रुल मुरब्बा इसका अपोजिट, 4 का जज़रुल मुरब्बा 2, 9 का जज़रुल मुरब्बा 3, 16 का जज़रुल मुरब्बा 4, 25 का जज़रुल मुरब्बा 5, 36 का जज़रुल मुरब्बा 6। आगे समझ में? जज़रुल मकब 2 का मकब 8, 3 का मकब 27। अब ये मकब कैसे निकाल रहे अपन? 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, ये जज़रुल मुरब्बे कैसे निकाल रहे? 2 का मुरब्बा 4 कैसे निकाले? 2 2 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। यानी 2 की कुवत 2, 3 की कुवत 2, 4 की कुवत 2, 5 की कुवत 2। वैसे यहाँ पर 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना है? 2 है। 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 है। 16 का जज़रुल मुरब्बा 4, 25 का जज़रुल मुरब्बा 5, 36 का जज़रुल मुरब्बा। इसी तरह 2 का मकब 8 यानी 2 की कुवत 3,
दो, दो ज़रब दो ज़रब दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, 3 का मकब है 27, यानी 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9, 9 तिया 27, ठीक है। यानी 3 की कुव्वत 3 बोल सकते हैं अपन इसको, 2 की कुव्वत 2 बोल सकती है इस तरह से, सॉरी 2 की कुव्वत 3। यहाँ मकब में क्या रहेंगी, कुव्वत 3 रहेंगी, मुरब्बे में कुव्वत कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी। और जज़रुल मकब का क्या रहेगा, 8 का जज़रुल मकब है 2, 27 का जज़रुल मकब है 3। तो ये जज़रुल मकब और जज़रुल मुरब्बा तो नातिक अदद है। नातिक अदद है मतलब P/Q वाला अदद है, ठीक है। और जज़र 5 ये क्या है, गैर नातिक है, यानी नातिक नहीं है, ठीक है। इसी तरह हकीकी आदात के जज़र और जज़रुल मुरब्बे, हकीकी आदात सभी किस्म के जो आदात है, यानी तबई आदात भी आते हैं इसमें, सही आदात भी आते हैं और नातिक आदात भी आते हैं। ये तमाम किस्म के आदात कायम आते हैं हकीकी आदात में। तो हकीकी आदात के जज़रुल मुरब्बे या जज़रुल मकब ये नातिक भी होते हैं या गैर नातिक भी होते हैं। उसी तरह उनका जो एनवा जज़र है, एनवा जज़र है, ये भी नातिक भी हो सकता है या गैर नातिक भी हो सकता है। यानी ये आया 5 आया तो नातिक रहेगा, जज़र 5 आया तो गैर नातिक होगा। अगर एन ये 1 से बड़ा सही अदद हो तो ए इस मुस्बत हकीकी अदद के एनवा जज़र को x से दिखाएं। देखो क्या कहना है यहाँ पर, n ये क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है वगैरह वगैरह, 1 से बड़ा है, ठीक है। और अदद है और ए उस मुस्बत हकीकी अदद के एनवे जज़र को x से दिखाना है हमको। तो अभी देखिए अपन ने, यानी x की कुव्वत n बराबर a। अब यहाँ पर n क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 वगैरह ये हो सकता है। अब इसको अगर जज़र में बताना है तो a यहाँ पे आएगा एनवा जज़र और ये किसकी कीमत है, अगर a मुस्बत अदद हो, मुस्बत नातिक अदद हो और a का एनवा जज़र x ये गैर नातिक हो तो x ये जज़री मिक़दार गैर नातिक अदद का जज़र कहलाता है। देखो ये क्या है, मुस्बत नातिक अदद है, ठीक है। और a का एनवा जज़र क्या है, एनवा जज़र क्या है, x है और ये x क्या है, ये गैर नातिक, ये x क्या है, गैर नातिक है। तो जज़री मिक़दार कैसी रहेंगी फिर, वो भी गैर नातिक होंगी, वो भी क्या होंगी, गैर नातिक होंगी, ठीक है। अब इसको ये एक जज़री मिक़दार है, क्यों जज़री मिक़दार, क्योंकि ये जज़र में है, ये जज़र की अलामत है, जज़री मिक़दार, ठीक है। इसमें ये जो अलामत दी हुई है इसको कहते हैं जज़री अलामत। और इसके अंदर यहाँ पर ये n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये n यानी कितने मरतबा, नहीं मरतबा। तो इसको क्या कहते हैं अपन, जज़री मिक़दार का दर्जा। ये जो n है क्या है, जज़री मिक़दार का दर्जा है। जैसे अभी x की कुव्वत 2 में x का दर्जा कितना है, 2 है, x की कुव्वत 3 में x का दर्जा कितना है, 3 है। वैसे ही जज़र 2 ये क्या है, इसका दर्जा है, जज़री मिक़दार का क्या है, दर्जा है। 3 ये क्या है, जज़री। इसको एकदम अंदर लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तो वो दर्जा नहीं होंगी, उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, ये अंदर लिखना पड़ेगा। तो n क्या है, यहाँ पर जज़री मिक़दार का दर्जा है। और अंदर जो इसके a रखा हुआ है, ये a क्या है, ये जज़री अदद है। तो अब 3 बातें अपने को समझ में आ रही। अलामत को क्या कहते हैं, जज़री अलामत कहते हैं। यहाँ पर कोई अदद होगा तो इसको कहते हैं जज़री
मिकदार का दर्जा यानी उसकी कुव्वत, और अंदर जज़र के जो अदद होंगे उसको बोलेंगे जज़री अदद कहते हैं। फर्ज कीजिए कि a बराबर 7 है और n बराबर 3 है, तो कैसे लिखेंगे अपन जज़री मिकदार को? जज़र के अंदर क्या आएगा? a कितना है? 7, और जज़र के बाहर कौन आएगा? 3, यानी 3 जज़र 7 लिखेंगे। अब इसको अपन कह सकते हैं अपन 7 का तीसरा जज़र, 7 का तीसरा जज़र। अपनी मालूम है ये जज़र 3 क्या है, सॉरी 3 क्या है, ये जो तो गैर नातिक अदद क्या है? गैर नातिक। जज़र 7, जज़री अदद क्या दिया हुआ है? इसमें 7 दिया हुआ है, तो जज़र 7 ये क्या है? गैर नातिक अदद है। फर्ज कीजिए a बराबर 27 है और n बराबर 3 है, तो कैसे लिखेंगे इसको अपन? 27 का तीसरा जज़र। अब 27 का तीसरा जज़र अगर आप देखें तो 27 का जज़रुल मुरब्बा क्या है? 3 है, तो क्या आ जाएगा इसका जवाब? 3 आएगा। अब इसका 3 जवाब आ रहा, तो ये क्या है? ये जज़री मिकदार गैर नातिक नहीं है, इसलिए ये क्या, इसलिए यहाँ पर ये दिया हुआ जज़र है 27 कि जज़री मिकदार नहीं है। ये क्या, ये जज़री मिकदार। अब ये अदद पे गौर कीजिए, जज़र 3 ये जज़री मिकदार है या नहीं? अब यहाँ पर हमको मालूम है ये a कितना है? a है 3, और n यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब n कितना होगा? 2 होगा। अब हमको मालूम है कि ये 2 क्या है? ये नातिक अदद है, मुस्बत नातिक अदद है, और इसका जो दर्जा है कितना है? 2 है। n कुछ नहीं रहता, मतलब जज़र के अंदर अगर कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर? 2 है, यानी मुरब्बा। क्या है? मुरब्बा अदद। ठीक है, तो ये यहाँ पर n जो है तो 2 है और a 3 है, इसलिए ये जज़री मिकदार कहलाती है। हालांकि जज़र 3 ये गैर नातिक अदद है। ये क्या है? जज़र 3 गैर नातिक अदद है, लेकिन जो दर्जा है, दर्जा कितना है इसका? 2 है। ये 2 क्या है? नातिक अदद है। तो अब इस मिसाल में गौर कीजिए कि जज़री अदद 3 है और जज़री अदद का दर्जा कितना है? 2। तो जज़र 3 ये क्या है? गैर नातिक अदद है, लेकिन उसका जो जज़री अदद का दर्जा है वो क्या है? नातिक अदद है। इसलिए ऐसी मिकदार को हम क्या कहेंगे? जज़री मिकदार। जिसका जज़री अदद गैर नातिक हो और दर्जा नातिक, ऐसे अदद को हम क्या कहते हैं? जज़री मिकदार कहते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा अदद देखिए, तीसरा जज़र है ये, और इसमें 5 जमा जज़र 3 है। अब ये जज़री मिकदार है या नहीं, ये हमको देखना है। ठीक है, अब ये 3 को निकाल देते हैं अपन। ये अदद पे गौर करो आप, 5 जमा जज़र 3। अब जज़र 3 ये हमको मालूम है क्या है? गैर नातिक अदद है, मुस्बत नातिक अदद नहीं है, इसलिए ये जज़री मिकदार नहीं होगी। अब इसको देखिए आप, 32 का 5वां जज़र, ये जज़री मिकदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 की क़ुव्वत 5 ही कितना आता है? 32 आता है। और 5 जज़र 32 बराबर कितना आता है? 2 आता है। और ये जो 2 है, ये 2 अदद गैर नातिक अदद नहीं है। क्या नहीं है? 2 ये गैर नातिक अदद नहीं है, इसलिए ये जज़री मिकदार नहीं होगी। ठीक है, तो जज़री मिकदार होने के लिए 2 यानी जज़री अदद का गैर नातिक होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर ये क्या है? गैर नातिक है जज़री मिकदार होने के लिए। तो हम सिर्फ 2 दर्जे वाली जज़री मिकदार, जैसे जज़र 2, जज़र 3, जज़र 37, ये 2 जज़र वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब ये क्या है? 2 दर्जे वाली जज़री मिकदारें हैं, इनके बारे में हमको इस सबक में पढ़ना है। ठीक है, तो और कुछ मिसालें दी हुई हैं।
यहाँ ये दिया हुआ है ए और इसका दर्जा दिया हुआ है 3। यहाँ ए की जो कीमत है कितनी है 8 है समझ लो, और एन ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 3 जगह 8, यानी 8 का तीसरा जगह, 8 का जो दर्जा है तीसरा है। अब यहाँ पर आप गौर करें ये अदद गैर नातिक नहीं है, क्योंकि 8 का जज़रुल मकब कितना आता है 2 आता है। देखो आप 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब ये जज़री मिक़दार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अदद गैर नातिक नहीं है। ये अदद क्या नहीं है 8 जो ये अदद है जज़र 8 ये गैर नातिक नहीं है। मतलब क्या है नातिक है ये अदद। क्यों है नातिक? क्योंकि जज़र 8 ऐसा लिखेंगे आप तो इसका जवाब क्या आएगा 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 8 का जज़रुल मकब कितना है 2 है, और 2 ये गैर नातिक अदद नहीं है। मतलब क्या है नातिक अदद है। नातिक अदद होने की वजह से ये जो है तो जज़री मिक़दार नहीं है। मतलब जो जज़री अदद है उसका क्या होना चाहिए गैर नातिक होना ज़रूरी है जज़री मिक़दार के लिए। अब ये मिसाल पे गौर करेंगे और अब ये मिक़दार देखिए ए बराबर दिया हुआ है 8 और एन बराबर दिया हुआ है 4, यानी आप इसको कैसे लिखेंगे जज़र के अंदर आएगा 8 और एन की जगह क्या आएगा 4। अब ये अदद 8 ये अदद किसी भी नातिक अदद की चौथी कुव्वत नहीं है। देखो आप 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 आते, यानी चौथी कुव्वत है ही नहीं है। तो ये अदद किसी भी नातिक अदद की चौथी कुव्वत नहीं है, यानी 4 जज़र 8 ये क्या है ये अदद गैर नातिक है। और गैर नातिक होने की वजह से ये अदद क्या बन जाएगा जज़री मिक़दार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 ये अदद क्या है जज़र 8 ये गैर नातिक है। 4 जज़र 8 गैर नातिक अदद है। कोई भी अदद की चौथी कुव्वत 8 नहीं आती। जैसे आप 1 की चौथी कुव्वत लेंगे तो वो भी 8 नहीं आती, 3 की लेंगे तो नहीं आती, 2 की भी लेंगे तो नहीं आती। तो 8 ये किसी भी अदद की चौथी कुव्वत नहीं है, इसलिए ये क्या है जज़री मिक़दार, ये मिक़दार गैर नातिक है। गैर नातिक होने की वजह से क्या हुआ वो जज़री मिक़दार हुआ। इस साल सिर्फ हम 2 दर्जे वाली ही जज़री मिक़दारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये 2 दर्जे वाली जज़री मिक़दारें हैं। इस सबक में हमको इस साल यही चीज़ें पढ़ना है, यानी 2 दर्जे वाली जो जज़री मिक़दारें हैं उनको क्या कहते हैं मुरब्बी जज़री मिक़दारें, मुरब्बी जज़री मिक़दारें। ठीक है, आइंदा वीडियो में जज़री मिक़दारों की मुख्तसर तरीन सूरत है ये हम देखेंगे।